हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए टॉपिक होगा आपका डेविड कॉपरफील्ड एमसीक्यू, चार्ल्स डिकेंस एमसीक्यू। देखिए डेविड कॉपरफील्ड जो लिखा गया है वो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। इंपॉर्टेंट आपका है पीजीटी इंग्लिश के लिए, जैसे सी, और आपका लिटरेचर के लिए। तो वीडियो में फर्स्ट टाइम होंगे अपने चैनल में तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें। इस टाइप का आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्टार्ट किए फ्रेंड तो आखिरकार अवश्य देखें। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट कहता है व्हेन वाज चार्ल्स डिकेंस बॉर्न। देखिए फ्रेंड, चार्ल्स डिकेंस का जन्म कब हुआ था। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन ए बी सी डी। देखिए ऑप्शन ए 1812 में इनका जन्म हुआ था चार्ल्स डिकेंस का, मीन्स राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू की ओर। देखिए टू कहता है फ्रेंड्स कि चार्ल्स डिकेंस वाज ए क्या थी, पोएट, विक्टोरियन नोवेलिस्ट, क्रिटिक, साइंटिस्ट। देखें चार्ल्स डिकेंस जो एक विक्टोरियन नोवेलिस्ट थे, मीन्स टू का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड की ओर। थर्ड का था, देखिए कहता डिकेंस वाज द फर्स्ट एडिटर, संपादक होता है वन ऑफ द फॉलोइंग, किस न्यूज़पेपर के वो संपादक थे चार्ल्स डिकेंस। देखिए फ्रेंड्स वो थे आपका द डेली न्यूज का, मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। पूरा देखिए आपका एक्सप्लेनेशन हिंदी में की जाएगी हर क्वेश्चन का। विच वाज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ चार्ल्स। देखिए चार्ल्स देखिए डिकेंस का फर्स्ट सबसे पहला नॉवेल कौन सा था वो आपको बताना है। ध्यान देखिए फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां बात किया जाए पेपर्स का वही आपका फर्स्ट नॉवेल होगा, मीन्स पिकविक पेपर जो चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट नॉवेल था, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। फाइव कहता है टॉप 40 एमसीक्यू कराने वाले हैं। व्हेन वाज चार्ल्स डिकेंस डाइड। देखिए चार्ल्स डिकेंस का मृत्यु कब हुआ था, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। तो चार्ल्स डिकेंस का मृत्यु 1870 में हुआ था, मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। सिक्स कहता है हु हैज रिटेन द नॉवेल पिकविक पेपर्स। ने पिकविक पेपर किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। सेवन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज एपिसोडिक नॉवेल। कौन सा नॉवेल को एपिसोडिक नॉवेल कहा जाता है। ध्यान देखिए फ्रेंड्स, पिकविक पेपर्स जो फर्स्ट नॉवेल था डिकेंस का, उसे ही एपिसोडिक नॉवेल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका एट नंबर। क्वेश्चन नंबर एट कहता है विच नॉवेल ऑफ डिकेंस इज कॉल्ड द मोस्ट वर्थलेस। वर्थ मतलब है बिना मूल्य का, कौन सा नॉवेल है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो था देखिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो है डिकेंस का वर्थलेस नॉवेल था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नाइन कहता है व्हिच नॉवेल्स थ्रू लाइट ऑन द माइजरीज ऑफ पुअर ऑर्फेन। तो मतलब अनाथ कहा गया है चिल्ड्रेन के बारे में, कौन सा है कि फ्रेंड्स वो आपका था डिकेंस का था, चार्ल्स डिकेंस का था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की और। क्वेश्चन टेन कहता है विच नॉवेल ऑफ डिकेंस डील विद द लाइफ ऑफ सर्कस चाइल्ड नेम्ड सीसी जूप। आपको बताना है कौन सा नॉवेल में बात किया गया सीसी जूप के बारे में। वो देखिए बात किया गया हार्ड टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की और 11 कहता है डिकेंस नॉवेल टेल ऑफ टू सिटीज इज कंसीडर्ड। क्या करता है, देखिए ये कंसीडर किस पर करता है, ये हिस्टोरिकल नॉवेल है। क्या हिस्टोरिकल नॉवेल, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कहता है चार्ल्स डिकेंस नॉवेल ए टेल टू सिटीज इज सेट। देखिए सेट कहाँ किया गया था, देखिए फ्रेंड्स ये सेट ऐसा नॉवेल है, सेट दो जगह पे किया गया था, पेरिस एंड लंदन पे से सेट किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 कहता है हु कंपेयर्स डिकेंस विथ शेक्सपियर इन मेकिंग अ कैरेक्टर एज रियल फ्लेश एंड ब्लड। कौन कंपेयर करते हैं, टी.एस. इलियट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जो कि देखे देखे में टी.एस. इलियट का बहुत इंपॉर्टेंट है आपका द वेस्टलैंड पब्लिश किया गया था 1922 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन 14 कहता है which of these is the most autobiographical novel of Charles Dickens। देखिए मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल कौन सा था है, देखिए डेविड कॉपरफील्ड जो है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है आपका चार्ल्स डिकेंस, रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 15 कहता है लेडी डेडलॉक के कैरेक्टर अकर्स इन डिकेंस, किस में कैरेक्टर किया गया, ये देखिए फ्रेंड्स ब्लीक हाउस में है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर कहता है
विच ऑफ हिज ओन बुक्स डिड चार्ल्स डिकेंस कंसिडर्ड टू बी हिज बेस्ट वर्क, सबसे अच्छा वर्क जाना जाता है वो डेविड कॉपरफील्ड ही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स डील लार्जली विथ, किसके बारे में बताता है लार्जली, ये बताता है कॉन्टेम्प्ररी सोशल कंडीशंस के बारे में बात की जाती है, और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 कहता है फिलिप फिरिप इज ए करेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल, किस नॉवेल में है फिलिप फिरिप जो करेक्टर, वो किस नॉवेल में है चार्ल्स डिकेंस के, ध्यान दीजिएगा, वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में ये है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कहता है देयर इज विजडम ऑफ द हेड एंड डैश देयर इज विजडम ऑफ द हार्ट आर टेकन फ्रॉम, ये किससे लिया गया है ये बताना फ्रेंड्स। देखिए ये लिया गया आपका हार्ड टाइम से, ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर कहता है डिकेंस सीम्स टू हैव सक्सीडेड इन अटैकिंग एवरीबॉडी एंड एंटागोनाइजिंग नोबडी, हु सेड, किसने कहा था, देखिए जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। व्हाट सिंबल डज डिकेंस यूज टू पोर्टेंड द ब्लडशेड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, किस सिंबल चिन्हित के बारे में बताती है फ्रेंड्स, ये देखिए बताती है द ब्रोकन वाइन कैस के बारे में बताता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 नंबर की ओर। जो कहता है ए टेल ऑफ टू सिटीज वाज पब्लिश्ड इन वीकली इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर में ये पब्लिश किया गया था टू सिटीज, इसमें पब्लिश किस ईयर को किया गया था, देखिए फ्रेंड्स ये किया गया था 1859 को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 3 कहता है हुज साइड ऑक्यूपेशन इज एज ए रिसरेक्शन मैन, कौन साइड ऑक्यूपेशन था आपको बताना है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे 23 का हो जाएगा आपका जेरी करंचर, क्या हो जाएगा जेरी करंचर। 24 की ओर बढ़ते 24 कहता है हु इज पिप्स ट्यूटर इन लंदन, पिप्स ट्यूटर के लंदन में कौन थे, तो मैथ्यू पॉकेट था, ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा डी। पढ़ते हैं 25 नंबर की। 25 कहता है व्हाट इज पिप्स रियल, देखिए फ्रेंड्स पिप्स का जो है रियल नेम क्या था, तो फिलिप प्रीप था, क्या था फिलिप प्रीप, ऑप्शन नंबर बी। 26 की ओर आते हैं। 26 नंबर कहता है हु शेप्स पीप फ्रॉम ऑर्लिक, कौन शेप्स करता है, ठीक है ऑर्लिक से, वो बताना है। देखिए फ्रेंड्स ये कहता है हर्बर्ट करता है, ऑप्शन नंबर डी। 27 की ओर आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डिड डिकेंस नॉट राइट, कौन सा नॉवेल जो है डिकेंस नहीं लिखे हैं, तो ब्लिक हाउस ये लिखे हैं, पिकविक पेपर्स डिकेंस लिखे हैं, फर्स्ट नॉवेल लिखे हैं डिकेंस, द मील ऑन द फ्लॉस जो है डिकेंस नहीं लिखे हैं, तो कौन लिखे हैं देखिए फ्रेंड्स, इसे लिखा गया है जॉर्ज इलियट के द्वारा। बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। हु इज लिटिमर, लिटिमर यहाँ पे कौन है, स्ट्रीट फॉर सर्वेंट जो है यहाँ पे लिटिमर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर। हु इज डेविड्स प्राइमरी गुड इन्फ्लुएंस, कौन है, तो यहाँ देखिए एजेंट से, कौन है एजेंट से, ऑप्शन नंबर बी 29 का। 30 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 30 नंबर कहता है हु टेल्स द स्टोरी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड के बारे में, स्टोरी को कौन बताते हैं, तो डेविड हिमसेल्फ अपने खुद से बताते हैं, 30 का सी हो जाएगा। बढ़ते हैं 31 नंबर की ओर। हाउ इज डेविड ट्रीटेड बाय द मर्डर स्टोन, ठीक है हाउ इज डेविड ट्रीटेड बाय द मर्डर स्टोन के बारे में क्या होता है, क्रूली होता है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते 32 नंबर की ओर। 32 कहता है होम डज पेगोटी मैरी, पेगोटी मैरी जो है शादी किससे करते हैं, वो मिस्टर बार्किस से करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 33 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ स्टेप फादर इज मिस्टर मडस्टोन, किस प्रकार का वो काइंड था, तो स्टिक था, कैसा स्ट्रिक्ट था, ऑप्शन नंबर सी। 34 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। 34 नंबर का आता है हु इज मिस बेट्सीज लॉवर, मिस बेट्सी के लॉवर कौन है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। 34 का आपका हो जाएगा ऑप्शन मिस्टर विकफील्ड, क्या होगा मिस्टर विकफील्ड, ऑप्शन नंबर ए। 35 की ओर आते हैं। हाउ मेनी नॉवेल्स रॉट चार्ल्स डिकेंस ने, कितना नॉवेल लिखा था, कुल मिला के 15 नॉवेल्स लिखे थे, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाउ मेनी नॉवेलाज, कितना नॉवेला चार्ल्स डिकेंस लिखे थे, तो कुल मिला के 5, कितना लिखे थे 5 नॉवेला जो लिखे थे वो चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखा गया था। नॉवेल्स 15, नॉवेला 5। 37 की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी शॉर्ट स्टोरीज रॉट डिकेंस, कितना शॉर्ट स्टोरी लिखे थे, तो फ्रेंड्स 150 शॉर्ट स्टोरी कितना लिखे थे, 150 लिखे थे चार्ल्स डिकेंस शॉर्ट स्टोरीज।
38 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल पब्लिश्ड इन विच ईयर? हाँ जी फ्रेंड, डेविड कॉपरफील्ड को पब्लिश कब किया गया था? जो नॉवेल था वो 1850 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 39 के ऊपर से फ्रेंड हरियाणा कहता है हु इज गोइंग टू बिकम एजनेस फादर बिजनेस पार्टनर के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे उरिया हीप क्या हो जाएगा? यूरिया ही। ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। हु फाइंड्स वर्क एज यूरिया हिप्स क्लर्क इन कैंटरबरी? किसने पाया था वो बताना है आपको। ये मिस्टर मैकाबर। किसने पाया था? मिस्टर मैकाबर, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब करवा दिया गया आपको टॉप 40 एमसीक्यू डेविड कॉपरफील्ड और चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके प्रेस अवश्य कर लें बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।